Jesus said in Matthew 11 and verse 28, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 और वचन 28 में यूं कहा, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus expects only that prayer from us. यीशु केवल हमसे इसी प्रार्थना की उम्मीद करते हैं। He says, Come to me. वो कहता है मेरे पास आओ। You don't need to do anything, my child. मेरे बच्चे, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है। Just come to me. बस मेरे पास आओ। Just come to me बस मेरे पास आ जाओ। with your burdened heart. अपने उस भारी बोझिल हृदय के साथ I will give you rest. मैं तुझे विश्राम दूंगा। I will answer your prayers. मैं तेरी प्रार्थना का जवाब दूंगा। I will see your needs. मैं तेरी आवश्यकता को I देखूंगा। will do the miracle. मैं चमत्कार करूंगा। You don't even need to ask. तुझे मांगने की भी आवश्यकता नहीं। Just come and stand before me. बस आकर के मेरे सामने खड़ा हो जा। Let your heart speak. तेरा हृदय मुझसे बातें करे। Let your burden speak. तेरे बोझ मुझसे बातें करे। Let your heart's agony speak. तेरे हृदय की पीड़ा मुझसे बातें करे। Let that brokenness ask me, वो टूटापन मुझसे मांगे and I will do. और मैं करूंगा। I will do whatever your broken heart says that I should do. जो कुछ भी तेरा टूटा हुआ हृदय मुझसे मांगेगा, मैं तेरे लिए बिल्कुल वही करूंगा। My friend, मेरे मित्रों, maybe you say, हो सकता आप I कहते हो, prayed so much. मैंने इतना ज्यादा प्रार्थना की, I cried so much. मैं इतना ज्यादा रोया हूँ, I fasted so much. मैंने इतनी ज्यादा उपवास किए, I don't even know how to pray now. मैं नहीं जानता कि अब मैं कैसे प्रार्थना करूं। I don't even know what to pray. मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्या करूं। You don't need to do anything. अब आपको कुछ भी नहीं करना है, Just come and show your heart to Jesus. बस आप आकर के अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। Now, अब He will give you rest. वह आपको विश्राम He देगा। will wipe away your tear. आपके आंसुओं को पूछेगा। He will do what He has planned for you. जो आपके लिए योजना बनाई वो पूरा करेगा। God's will be perfected in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। This is what the Holy Spirit wanted me to tell you in the name of Jesus, and I put this blessing upon you today. पवित्र आत्मा ने मुझसे यही आपसे कहने के लिए कहा था और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उस आशीष को आप पर रखता हूँ। All right. बिल्कुल ठीक। God sees the heart. परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। But then, पर तब when God sees our heart, जब परमेश्वर हमारे हृदय को देखता on है, the how He sees a heart which is filled with Satan. तो वो देखता है कि वो कैसे शैतान से भरा है। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्र, Satan enters the hearts of people. शैतान लोगों के हृदयों में बैठ जाता है। And when Satan enters, और जब शैतान बैठता and है, according to John 10:10, और जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा है, Satan kills that man, शैतान उस व्यक्ति को मार डालता है, destroys the joy of that woman, उस स्त्री के आनंद को खत्म कर देता है, steals that person away from God, उस व्यक्ति को परमेश्वर से दूर चुरा ले जाता है, steals the job away, उसके नौकरी को चुरा लेता है, steals the family away, परिवार को दूर चुरा ले जाता है, and it's misery for that person. और उस व्यक्ति के लिए ये सब कुछ एक दुख का कारण बनता है। Finally, और अंत में Satan holds the nations. शैतान जो है राष्ट्रों को अपने कब्जे में रखता है। Satan holds the heavens. शैतान जो है स्वर्ग स्थानों को अपने कब्जे में रखता है। Satan holds the king. और शैतान जो है राजाओं को अपने वश में करता है। According to Ezekiel 28:1 and 2, यह एजेकिएल 28 और 22 के अनुसार से, Ephesians 6:12. इफिसी 6:12 के अनुसार, But thank God, परमेश्वर का धन्यवाद, according to Luke 10 and verse 18, लूका 10:19 के अनुसार, Jesus makes Satan fall down as lightning from the heavens. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई मानो गिरा डाला है। Yes, he may say, I'm controlling the heaven हाँ, वो चाहे क्यों ना कहे, मैं स्वर्ग पर नियंत्रण करता हूँ, with spiritual wickedness, आत्मिक दुष्टता के साथ, controlling the heavens over the nations, राष्ट्रों के ऊपर के आसमानी स्थानों को वो अपने नियंत्रण में रखता है, over authority of the world, और संसार के अधिकारियों पर वो वश करता है, over the peoples. लोगों पर वो वश रखता है। But the Bible says, पर बाइबल कहती है, Jesus says, यीशु कहता है, I saw Satan fall down as lightning.
मैंने शैतान को मानो बिजली की तरह कौंधते हुए गिरते देखा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Tonight आज रात begins God's power to pull down the powers of darkness and the powers of Satan over the nations, over the heavens, over the peoples all over the world. आज से पूरे संसार के ऊपर, आत्मिक स्थानों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर से उस दुष्ट की शक्ति और शैतान की ताकतों को गिराने का कार्य जो है प्रारंभ होता है। How will it happen? वो कैसे होगा? It will happen through you. वो आपके द्वारा से होगा। It will happen through you. आपके द्वारा होगा। Through your heart, आपके हृदय से God will make Satan fall down as lightning from the heavens. आपके हृदय के द्वारा से परमेश्वर शैतान को स्वर्गीय स्थानों से मानो बिजली की तरह कौंधते हुए गिराएगा। How? कैसे? Read Revelation 12, 10 and 11. प्रकाशित वाक्य 12, 10 और 11 पढ़ें। Satan is standing in the heavens before the throne of God, accusing the brethren, God's people. शैतान जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर के परमेश्वर के लोगों को वह उन भाइयों पर दोष लगाता है। How to overcome this Satan? हम इस शैतान पर कैसे जय पाएं? God has a plan. परमेश्वर के पास एक योजना है। God fills you and me with the word of testimony. परमेश्वर आपको और मुझको गवाही के वचन से भरता है। This verse says, ये वचन कहता है, they overcame Satan the accuser by the word of their testimony and the blood of the Lamb. उन्होंने अपने गवाही के वचन और मेमने के लहू के द्वारा से उस शैतान, उस दुष्ट पर जय प्राप्त किया। God gives you the word of His testimony in your heart. परमेश्वर आपके हृदय में अपने गवाही के वचन को डालता है। What is that word of testimony? ये गवाही का वचन क्या है? If you read Revelation 19 and verse 10, अगर आप प्रकाशित वाक्य 19:10 को पढ़ें, it is nothing but prophecy. तो वो भविष्यवाणी के छोड़ और कुछ भी नहीं है। Prophecy is the testimony of Jesus. भविष्यवाणी ही यीशु मसीह की गवाही है। So God fills us with the Holy Spirit, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरता है, fills our hearts with the Holy Spirit, हमारे हृदय को पवित्र आत्मा से भर देता है। the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा। And according to Acts 2:17, तो प्रेरित 2:17 के अनुसार when the Holy Spirit comes into our heart, जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा आती you है, and I prophesy. आप और मैं भविष्यवाणी करते हैं। Anybody can prophesy. कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है, Because the Lord says, I'll pour my Spirit upon all flesh. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपनी पवित्र आत्मा हर एक प्राणी पर उंडे लूंगा। If you have flesh, you will prophesy tonight in your heart as the Holy Spirit gives you utterance. अगर आपके पास एक शरीर है और आप एक प्राणी है, तो आज परमेश्वर आपके में पवित्र आत्मा उंडे लेगा और भविष्यवाणी करने लगेंगे। Tonight the Lord told me, आज प्रभु ने मुझसे कहा, He is going to send His Holy Spirit into your heart. वो आपके हृदय में अपनी पवित्र आत्मा को आज उंडे लेगा। You will be filled with God's Spirit. आप ईश्वर की आत्मा से भर And you जाएंगे will speak the plan of God to the world. और परमेश्वर की योजना को संसार को बताएंगे। Revelation 10:7 and 11. प्रकाशित वाक्य 10, 7 और वचन 11 में The Lord says you will prophesy to kings, प्रभु कहता है कि तुम राजाओं को भविष्यवाणी करो, to nations, राष्ट्रों को, to peoples कुल को and languages. और भाषाओं को। God will do it through you, ईश्वर आपके द्वारा ऐसा करेगा, through you, आपके द्वारा, through every one of you. आप में से हर एक के द्वारा। You will prophesy the testimony of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही की भविष्यवाणी करेंगे। And when you prophesy, और जब आप भविष्यवाणी करें, the powers of Satan over the nations, over the kings, over the peoples and the languages will be broken. तो शैतान की ताकत जो कि लोगों के ऊपर, राज्यों के ऊपर, राजाओं के ऊपर और हर एक कुलों के ऊपर, भाषाओं पर है, वो तोड़ दी जाएगी। And the power of God will come upon every nation. हर एक देश पर परमेश्वर की सामर्थ्य उतरेगी। God will begin to rule through the hearts of the rulers and bring blessings to all people. Satan can never stop blessings from God coming into the world. परमेश्वर जो है शासनाध्यक्षों के हृदय में प्रेम के द्वारा से राज्य करने लगेगा और उसके बाद परमेश्वर की आशीषों के संसार में लाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। How will it happen? It will happen through you. वो कैसे होगा? वो आपके द्वारा It will होगा। happen through you. वो आपके द्वारा से होगा। Let God see your heart परमेश्वर आपके हृदय को देखे and fill you with the Holy Spirit. और आपको पवित्र आत्मा से भरे। As He fills you with the Holy जब Spirit, वो आपको आत्मा से भरेगा, you will speak in new tongues. आप एक नई भाषा बोलेंगे।